हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम अपने भतीजे के मुंडन में, हम सब पूरी फैमिली साथ मिलके। सो रात के बज रहे हैं यहाँ पर 2:30 बजे। हाँ, 1:30-2 बजे हम निकले थे। सो फैमिली के साथ इंजॉय करते जा रहे हैं। रात का सफ़र है और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी गप्पे हो रही थी, गपशप हो रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक और गाड़ी है, पापा मम्मी उसमें बैठे हुए हैं और पति देव भी उसमें शिफ्ट हो गए क्योंकि डुग्गो हमारे पास आ गया था। इसमें इतने बन नहीं रहे थे। सो हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं और रात के सफ़र में फैमिली साथ हो तो फिर कितना मज़ा आता है, आप सबको पता ही होगा। सो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। रात के 2 बजे हम निकल गए हैं और आज भतीजे का मेरे का मुंडन है, मतलब कल मंडे को। सो चलते हैं और देखेंगे हम क्या क्या होता है बीच में और कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा मुंडन, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। यहाँ सीएनजी पंप में सीएनजी भरवानी थी तो हम सब उतर गए थे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, जितना भी हो पाएगा शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले व्लॉग्स की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। और यहाँ पता है हम पहुँचने वाले हैं अब, मतलब यहाँ जो है ना हमारा गाँव था तो यहीं पर हम लोग आते थे, यहाँ से जाते थे, तो हमने गाँव में एंट्री कर लिया और यहाँ पहुँच गए हम कर्णवास गंगा जी। और देखिए फटाफट अभी रात ही हो रही है, पता है सुबह के 4:15 बज रहे थे, पता नहीं 4:30 तक हम पहुँच भी गए थे। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो रखा है। सो बस अब गाड़ी लगाएंगे साइड में और आगे का है पैदल का रास्ता। सो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं इतनी सुबह सुबह भी यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इन सबको भी अंदर जाना है और हम लोग सोचे कि इतनी सुबह कौन आया होगा, बट नहीं, यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग आ चुके हैं। ये सब भी जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। सो सब ने अपने अपने बैग उठाए और चल दिए अंदर की तरफ, जो जो भी हमें नीड थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए चलते चलते उजाला हो गया है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे। और अभी हमने काफ़ी यहाँ पर अंदर था तो हमें पैदल चलना पड़ा मतलब। सो गाइज, यहाँ पे देखिए कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, बिल्कुल पुराने तरीके के। हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि गांव जाने का मौका कभी कभी मिलता है, वैसे तो जाते हैं नहीं। गांव की चीज़ें भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। सो आप देख सकते हैं कितने पुराने पुराने तरीके के घर बने हुए हैं और यहाँ पे ना बंदर भी आ रहे थे। और पता है इतना मतलब गाँव की चीज़ें भी देखने में अच्छा लगता है। बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, बट अब नहीं जाते। आप देखिए कितना अलग तरीके के होते हैं ना घर, बहुत अच्छा लगता है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत सुहावना सा हो रहा था, मतलब बरसात वाला मौसम हो रहा था, इसलिए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये सब देखते हुए बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चों ने तो ये सब देखा ही नहीं है। डुग्गू तो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था कि ये क्या है वो क्या है। बच्चों को अब क्या ही पता, हमने तो फिर भी देखा है, गाँव की लाइफ थोड़ी बहुत जी है जब हम छोटे छोटे थे, नानी के घर दादी के घर जाते थे। सो चलिए, बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, गंगा जी आने ही वाली हैं। सो गाइस, देखिए आ गए हम गंगा जी पे और देख सकते हैं चलते चलते इतना ज़्यादा उजाला हो गया है कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, बट थोड़ी थोड़ी धुंध है, मतलब धुंधला सा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा हो रहा था, बादल से हो रहे थे। और देखिए बरसात में ना पानी भी थोड़ा सा मटमैला सा है, उतना साफ नहीं था क्योंकि बहुत, और इतना ऊपर तक भी आ रहा था बारिश की वजह से ना पानी। सो रस्सी रस्सी बांध रखी थी। और मतलब गंगा जी नहाने में तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और आप भी बताना आपको कैसा लगता है गंगा जी नहाना। भाई मैं तो, मुझे इतना मज़ा आता है ना कि मैं क्या बताऊँ मैं एक बार घुस जाती हूँ ना, मेरा निकलने का मन ही नहीं करता। बट आज हमको जल्दी जल्दी नहाना था क्योंकि उसके बाद हमें आगे भी मंदिर जाना था, ये सब करना था, इसलिए इतना टाइम नहीं था। सो यहाँ यहाँ पर हम लोग पहुँच गए और यहाँ हम रुके, यहाँ हमने बैग वैग रखे और अब चलते हैं आगे नहाने के लिए। सो गाइज, यहाँ हम सब नहा धो के हो गए रेडी और चलते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पर भतीजे के बाल मुड़वाने हैं और वहाँ मंदिर भी है। सो फ्रेंड्स, पता है बीच में मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि उतना ही शूट करने का, फ़ोन को डाल दिया हमने पर्स में। वहाँ पर इतने बंदर थे, इतना बंदरों ने हड़कंप मचा रखा था, कुछ भी उठा के ले जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचाया सामान भी, इसलिए मैंने तो फ़ोन निकाला ही नहीं वहाँ, तो मैंने फ़ोन अंदर घुसा दिया। सो देखिए सब रेडी हो गए और चलते हैं। और अभी तो, अभी कितने बज रहे थे, अभी भी सुबह पता नहीं
6:30 बज रहे थे कितने। सो यहाँ हो गया है, यहाँ हम आ गए हैं मंदिर में और यहाँ मुड़ेंगे मेरे भतीजे के बाल। ये रहा छुटकू रोने में लगा हुआ है। सो यहाँ पर भी इतने बंदर थे ना, डर लग रहा था फ़ोन निकालने में कि बहुत ज़्यादा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडन सेरेमनी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है मुंडन और यहाँ पर मेरी तीनों बुआ जी भी आई हुई थी। पापा जी ने इनको बुआ जी को भी बुलाया हुआ था, तो तीनों यहीं पे मिली थी हमें। सो ये है मंदिर, ये ऑरेंज वाली जो वॉल है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पूजा कर ली और मुंडन भी करा लिया। और यहाँ पर हम सब, मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से, बंदर भी दिखाऊंगी आपको यहाँ पे कितने बंदर हैं। और इतना डर इन बंदरों से लग रहा था, आके सब कुछ छीन छीन के ले जा रहे थे, ऐसे झपट्टा मार रहे थे कि बहुत ज़्यादा। मैं तो चिक्की और बच्चों को तो हम छोड़ ही देते, कभी बच्चों को उठा के न ले जाए। इतना बंदरों का आतंक था ना कि क्या बताऊँ। सो फ्रेंड्स यहाँ मुंडन वंडन ख़त्म करके हम निकल गए हैं, अब अपने गाँव जाएंगे। सो यहाँ बीच में देखिए कितने हरी हरी, ये सब चीज़ें देख के ना मुझे अपना बचपन याद आता है। पहले हम बचपन में बहुत जाते थे ना गाँव, तो पेड़ों पे चढ़ते थे, ऐसे मतलब खेतों में जाते थे, कितना अच्छा लगता है, इतनी हरियाली हो रही थी, इतना अच्छा मौसम भी था। सो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर गाड़ी में हमने खाना वाना भी खाया गाँव मतलब पहुँचने से पहले, क्योंकि सारा काम खत्म हो गया था पूजा पाठ का, मुंडन वगैरह का। सो हमने खाना खाया और उसके बाद हम चल दिए और बातें भी बनाते हुए जा रहे थे गाड़ी में। इतनी दूर से तो ऐसे ही दिखी। सो गाइज यहाँ देखिए हम गांव पहुँच गए और ये हमारा गांव वाला घर है। अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, पहले तो रहते थे, तो साफ़ सुथरा सब रहता था, यहीं आते थे हम। दादी का घर है ये मेरा। और चलिए अंदर लेके चलती हूँ, ये बाहर से था। यहाँ पर बच्चों को कुछ अच्छा लग रहा था और पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई, जब हम छोटे छोटे थे यहाँ रहने आते थे। और यहाँ पर सब ये जो है ना पापा जी, प्रिय, ये सब अब इनको हिमांशु जी को सबको बता रहे थे मतलब कि ऐसे था वैसे था, क्योंकि अब हमारे हस्बैंड्स को क्या ही पता पहले का क्या था क्या नहीं था। तो प्रिया वही सब दिखा रही थी सबको कि यहाँ पर बकरियाँ होती थी, यहाँ भैंस होती थी और ऐसे ऐसे था। यहाँ पर किचन का था, छप्पर लगा हुआ था, बट वो अब तो टूट गया, अब कोई रहता नहीं है, तो बंद रहता है, तो ऐसे ही रहता है अब ये। तो गांव जाके ना सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। सो फाइनली गाइस गांव से सीधे हम निकल गए घर के लिए और यहाँ हम आ गए अपने घर। आप देख सकते हैं बोरिया बिस्तर कैसे लदा हुआ है एक के ऊपर एक, क्योंकि इसमें सबका है, मम्मी पापा भैया भाभी मेरा प्रिया का सबका। और डुग्गू तो ऐसे सो रहा है जैसे पता नहीं कब तक की नींद पूरी कर रहा होगा। सो फाइनली अब इसके बाद हम भी घर के लिए निकलेंगे, प्रिया भी निकलेगी और मैं भी अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके। सो भतीजे का मुंडन हो गया, सब काम खत्म हो गए, अब हम चलेंगे अपने घर। क्यों रो रहे हो बिट्टू? नानी घर जाओगी? ठीक है, हम चलेंगे नानी के घर, तुम किराए नहीं करो, ठीक है? चलेंगे, मेरी लाड़ो को लेके चलूंगी मैं, ठीक है? हाँ, तुम रो नहीं, ओके? लाड़ो तुम इतना मिस करती हो नानी का घर? अरे मेरी लाड़ो तो बहुत अटैच्ड हो गई नानी से। चुप हो जा मेरी बेटी। हाँ सुनू, हेलो। सो गाइज पहले प्रिया चली गई थी और उसके बाद मैं भी निकल गई, क्योंकि अपने घर पे भी काफ़ी काम पड़े हुए थे। कल डुगू को स्कूल बनाया और चिक्की देख सकते हैं आप कितना रो रही है। वो नानी नानी मतलब घर जाके भी 4 दिन तक रोती है, नानी को इतना याद करती है, कहती है मम्मा के पास नहीं रहना, नानी के घर जाना है। मतलब बच्चों को मम्मा से प्यार नहीं है, बट नानी के घर जाना है उसको।
अब देखना 4 दिन तक रोएगी, ऐसी करती है। मतलब नानी के घर से तो जाना उसको अच्छा लगता ही नहीं है। डुगू भी ऐसी करता था और सेम चिक्की भी। सो गाइस यहाँ घर पे आ गए, और घर पे तो पता बहुत देर पहले ही आ गए थे, लेकिन फिर मैंने क्या करा कि बैग वैग में से अनपैकिंग की, सारे कपड़े वपड़े जो भी थे धुलने वगैरह वाले थे वो मैंने मशीन में भर दिए। अभी तो धुलने का टाइम नहीं है, मैं कल धुलूँगी। और मतलब जो भी सामान था जैसे था, मतलब सामान को जितना रखने में टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा सामान को हटाना मतलब उसी जगह पे रखने में टाइम लगता है ना, अनबॉक्सिंग करने में। सो ये वाला काम मेरा हो गया। चिक्कू देख रहे हैं, और आपको मेरी आंखों में नींद दिख ही रही होगी। फिर करते करते शाम हो गई और सो नहीं पाया। अब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, और लेकिन अभी अब मेरा कुछ भी ऐसा हैवी बनाने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने अभी सिंपल खाना बनाया है। तो मैंने बना ली मसूर की दाल, चावल, रोटी। तुम साथ साथ बोलोगी? अच्छा। सो पतिदेव अभी वही थोड़ा दूध सब्जी वब्जी लेने गए हैं, तो बस मैंने खाना। अब जल्दी से पतिदेव आएंगे और फटाफट खाना खा के मुझे तो बस सोने का मन हो रहा है। आई आटा खाना खाया, और मम्मा ने खाना नहीं बनाया, और मम्मा ने खाना नहीं बनाया। चिक्कू की व्लॉगिंग है, और ये फ्रेंड्स देखो व्लॉगिंग करती है। मम्मा ने खाना क्यों नहीं बनाया बेटा? मम्मा ने नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाया मम्मा ने? इसलिए नहीं बनाना इसलिए। अच्छा इसलिए नहीं बनाया। सो गाइस आपको रीजन ही मिल गया होगा इसलिए मम्मा ने क्यों खाना नहीं बनाया। इसका रीजन देखो। मम्मा भी सो गाइस चलिए मैं जाती हूँ, अभी मैं रोटी सेकने और फटाफट से करती हूँ बाकी का काम। सो फ्रेंड्स रात के 9:15 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे और पतिदेव कैसी गहरी नींद में सब के सब सो गए हैं, और सब इतने थके हुए थे कि फटाफट लेटते ही सबको नींद आ गई। और बस अब मेरे सोने का नंबर है, क्योंकि मैं बाकी का सारा काम खत्म कर दी थी। खाना वाना खा के ये सब सो गए थे, मैंने किचन वगैरह साफ़ करी। बट फिर भी मुझे एक बेचैनी है, मैं रात को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ सोने से पहले। कोई टैप मेरी ना टैप लूज़ हो गई, थोड़ा टपकती है, तो मैं बस वो दोबारा चेक कर लेती हूँ कि कभी टपक रही होगी तो रात भर ही टपकती रहेगी। सो मैंने जल्दी से चेक कर लिया, गैस वगैरह एक बार दोबारा से चेक कर ली है, और बस अब मैं भी चलती हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी इतनी थकी हुई हूँ। सो यहाँ से सब कुछ चेक करके लाइट वाइट ऑफ करके मैं सोने चलती हूँ। सो फाइनली गाइज आपको व्लॉग ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट देना, ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। सो चलिए गाइज गुड नाइट, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।